मोकामा में एनडीए के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में जेडीयू के कद्दावर नेता, केंद्र में मंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ कहे जाने वाले लल्लन सिंह, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मोकामा में अनंत सिंह का जलवा बरकरार है और वो अब दिख गया। जी हां, मोकामा में छोटे सरकार एक बार फिर विधायक बनने जा रहे हैं। भारी मतों से जीत दर्ज की और वीणा देवी, जो कि सूरजभान सिंह की धर्मपत्नी है, उनको हरा दिया। पिछले दिनों तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार अनंत सरकार नहीं मोकामा में, लेकिन एक बार फिर साबित कर दिया कि अनंत सिंह को हराना मोकामा में बहुत मुश्किल है। तो आखिरकार अनंत सिंह की क्या वो रणनीतियां थी जिसने उनको एक बार फिर से जीत दिला दी और वो भी जेल में रहते हुए? उसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अनंत सिंह एक बार फिर मोकामा में जीत का परचम लहरा चुके हैं। यह जीत अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार वो जेल के अंदर बैठे हुए रणनीतियां बना रहे थे और बाहर चुनाव प्रचार का जोर चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार चूक जाएंगे अनंत सिंह, क्योंकि उनके सामने थी सूरजभान सिंह, जो कि खुद भी बाहुबली नेता हैं और भूमिहार जो समुदाय है उसमें अच्छी पैठ है। उनकी धर्मपत्नी वीणा देवी वहां पर चुनाव लड़ रही थी। बड़ी चुनौती माना जा रहा था कि यह बड़ी चुनौती है जो कि इस बार मिली है अनंत सिंह को, और वो भी ऐसे समय में जब दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है और उस हत्या में जो 5 नामजद आरोपी बनाए जाते हैं उनमें से एक अनंत सिंह भी होते हैं। उस वक्त बार बार अनंत सिंह ये कहते हैं कि इसके पीछे जो है ये साजिश सूरजभान सिंह ने की है, इसमें मेरा कहीं कोई हाथ नहीं है। लेकिन वहां पर 2 तारीख को उन्हें जेल पहुंचा दिया जाता है और मतदान होना है 6 नवंबर को और 2 तारीख को वो जेल के अंदर पहुंच जाते हैं। सवाल बड़ा यहां पर ये खड़ा हो जाता है कि अब क्या होगा अनंत सिंह का। आखिरी मौके पर जब चुनाव प्रचार पूरे सवाब पे है, ऐसे में अनंत सिंह जेल पहुंच गए। तब वहां पर कमान संभाली खुद लल्लन सिंह ने और फिर सम्राट चौधरी ने उनका साथ दिया। और देखते ही देखते जिस तरीके से लल्लन सिंह ने साफ साफ कह दिया कि यहां से अब अनंत सिंह के प्रचार की कमान मैं संभालूंगा और जो भी आपको अनंत सिंह तक संदेश पहुंचाना है हमें कहिए, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस अनंत सिंह से हैं वो हमें बताइए, हम उनकी जगह पर हर सेवा देने का काम करेंगे और मतदान में सभी लोग, जितने भी मोकामा की जनता है, वो खुद अनंत सिंह बन करके इस प्रचार में जोर शोर से हिस्सा ले और मतदान में जोर शोर से आगे आकर के अनंत सिंह को जिताने का काम करें। अब सवाल यह उठता है कि क्या लल्लन सिंह के ऐलान में इतना दम था कि अनंत सिंह है वो इतनी बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज कर लेते हैं? क्योंकि उस दौरान उनकी जो धर्मपत्नी है नीलम देवी, वो भी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के वहां पर जो समीकरण बनाया गया वो ये था कि एक तरफ तो ये बात कही जा रही थी कि दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से यादव समुदाय एकजुट हो गया है, वो एनडीए के खिलाफ वोटिंग करेगा। दूसरी तरफ धनुक समुदाय की बात की जा रही थी, जो कि कोयरी समुदाय का एक हिस्सा है, उपजाति कह लीजिए उसे, क्योंकि वहां से पीयूष प्रियदर्शी, जिनके साथ दुलार चंद उस वक्त प्रचार कर रहे थे और जहां पर यह कांड हुआ, ये हत्या हुई, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो अनंत सिंह के इशारे पर हत्या की गई, तो यह माना जा रहा था कि धनुक समुदाय और यादव समुदाय एकजुट होकर के एनडीए के खिलाफ मतदान करती हुई नजर आएगी। लेकिन यही जो समीकरण है वो कुल मिलाकर के जितना विपक्ष ने इसको हवा दी
उतना ही अनंत सिंह के फेवर में ये पूरा मामला जाता हुआ नजर आया। पहले के वीडियो में भी मैं ये बता चुका हूं, ये कयास मैंने लगाए थे कि ऐसा हो सकता है, और वैसा ही होता हुआ मोकामा में नजर आया। और न सिर्फ मोकामा में बल्कि आसपास की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर इसका असर देखा गया, क्योंकि मोकामा का जो पूरा इलाका है वो बाहुबलियों का इलाका है। वहां पर वर्चस्व की लड़ाई होती रही है। पहले जो दिलीप सिंह थे, जो कि अनंत सिंह के बड़े भाई थे, जिनको बड़े सरकार भी कहा जाता है, इसीलिए अब इनको छोटे सरकार कहा जाता है अनंत सिंह को, वो भी अपने आप में बाहुबली थे। सूरजभान सिंह भी बाहुबली रहे हैं, उन्होंने दिलीप सिंह को शिकस्त दी थी 2000 में। और जो दुलारचंद यादव है जिनकी हत्या हुई है, वो भी बाहुबली रहे हैं। वो यहाँ पर उनके आतंक का पूरा साम्राज्य हुआ करता था एक जमाने में। तो कुल मिलाकर के बाहुबलियों के गढ़ में वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से होती रही है। और जिस तरीके से दुलारचंद यादव की हत्या हुई, भले अनंत सिंह ये कहते रहे कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, बल्कि मैं एक साजिश का शिकार हो गया हूं, लेकिन इसे एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर भी देखा गया। और यादव समुदाय और धनुक समुदाय को जहां तक कहते हैं कि एक गोलबंद करने की कोशिश की गई, तो इसका जो परिणाम दिखा वो भूमिहार वोट बैंक पे दिखा, और भूमिहार भी इनके खिलाफ एकजुट होते चले गए। इसके अलावा जो कुर्मी समुदाय है और कोयरी समुदाय, जिसके बारे में धनुक के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन चूंकि यहाँ मामला दो तरफा था, यहाँ पर जो जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी थे पीयूष प्रियदर्शी, वो कहीं फाइट में नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए धनुक समुदाय के पास दो ही विकल्प थे, या तो सूरजभान सिंह की पत्नी को चुनते या फिर अनंत सिंह को। और चूंकि वो जेडीयू से प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, इसलिए धनुक समुदाय की जो नाराजगी भले थी, लेकिन सीधे सीधे चूंकि पीयूष प्रियदर्शी पर कोई हमला नहीं हुआ था, इसलिए धनुक समुदाय का भी एक बड़ा वोट बैंक अनंत सिंह के पाले में जाता हुआ नजर आया। इसके अलावा जो दलित वोट बैंक है, इसके अलावा जो गैर यादव ओबीसी का वोट बैंक है, वो भी इनके साथ जाता हुआ नजर आया अनंत सिंह के साथ। और जो भूमिहार का जो एक बड़ा वोट बैंक था, वो भी अनंत सिंह को मिला। और अब जाकर के ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जानबूझ करके उस वक्त जिस तरीके से हत्या हुई, उसके बाद जिस तरीके से गिरफ्तारी दे दी अनंत सिंह ने, उसे ये माना गया कि वो कानून व्यवस्था का पालन करते हैं, अनुशासित रहते हैं, और उनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो पुराने कुछ दशकों से बिल्कुल बदल गया है। और उनके लिए एक सहानुभूति की लहर भी पैदा हुई। अगर वो गिरफ्तारी से बचते, अगर वो अंडरग्राउंड हो जाते, तो हो सकता है कि ये चुनाव परिणाम देखने को नहीं मिलता। इसीलिए जब ये हत्याकांड होता है और वहां पर जिस तरीके से मामला दर्ज कराया जाता है, प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, उसके बाद जेडीयू नेतृत्व से साफ साफ संदेश अनंत सिंह को दे दिया गया था कि अगर कानून व्यवस्था अपना काम करती है तो आप उसमें सहयोग करेंगे, और आपको गिरफ्तार करने आती है पुलिस तो आप सहयोग करके अपनी गिरफ्तारी देंगे, और उससे पहले अगर संभव हो तो आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। और ये माना जा रहा है कि 2 तारीख को, यानी कि 2 नवंबर को वो आत्मसमर्पण करने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे, लेकिन 1 तारीख की दरमियानी रात में वो पहुंचते हैं। 1 और 2 तारीख की दरमियानी रात में पुलिस वहां पहुंचती है। कारगिल मार्केट जो है, जहां पे अनंत सिंह का निवास स्थान है बाढ़ में, वहां पर पहुंच करके वो गिरफ्तार कर लेती है। वहां पर कोई शोर शराबा नहीं होता है, किसी तरीके का कोई विरोध नहीं होता है, पूरी तरीके से पुलिस के साथ सहयोग किया जाता है और अनंत सिंह गिरफ्तार होकर के चले जाते हैं। और ये तमाम मीडिया ने इस गिरफ्तारी को कवरेज किया, और उससे एक तरीके से सहानुभूति की लहर भी पैदा हुई अनंत सिंह के लिए। खास करके जो भूमिहार समुदाय है उसमें एक सहानुभूति की लहर पैदा हुई, और इसका असर न केवल मोकामा बल्कि बाकी जिलों में भी देखने को मिला। और इस गिरफ्तारी के बाद से भूमिहार जो कि बंट सकता था, वोट बैंक बटा भी होगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कह सकते कि एक तरफा इनको पूरा वोट मिल गया अनंत सिंह को। वो सूरजभान सिंह के पाले में भी गया, यानी वीणा देवी के पाले में भी गया, लेकिन इस कांड के बाद में एक बड़ा धड़ा जो वीणा देवी के खाते में जा सकता था, वो वोट बैंक, वो सिमट करके वापस अनंत सिंह के पास आता हुआ नजर आया। और इसी का परिणाम है कि अनंत सिंह एक बार फिर से मोकामा से विधायक बन गए हैं, और वीणा देवी की हार यहां पर हो गई है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।